हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने सैम्पलिंग मेथड में सैम्पलिंग किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि ये हमें सिलेक्शन करने के लिए सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दैट मीन्स नीड ऑफ सैम्पलिंग जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वी ऑफन यूज सैम्पलिंग इन रियल लाइफ. The quality control department of factory randomly select a few units from the total production to check the quality of the unit produced. कि अब ये सैम्पलिंग जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हम सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो सब्ज़ी लेने के लिए हम अगर पोटैटोज़ या टोमेटोज़ हम लेने जा रहे हैं तो उसमें से हम सारे नहीं ले लेते, बट जो अच्छे अच्छे होते हैं मतलब कि पूरी पॉपुलेशन मतलब कि पूरे टमाटर्स जो हैं उसमें से हम जो अच्छे अच्छे टमाटर होते हैं वो हम लेते हैं। दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग। कि हम जो अच्छी चीज़ें जो हम सिलेक्शन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग। ना कोई भी एक फैक्ट्री प्रोडक्शन कंट्रोल जो होता है वो क्या करते हैं कि पूरी प्रोडक्शन को वो चेक नहीं करते, बट उसमें से कुछ यूनिट्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें वो जो चीज़ चाहिए मतलब कि वो प्रोडक्शन को चेक करने के लिए वो जो यूनिट है उसे चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं. The total production of that factory is considered as a population, and the few unit selected for the determining the quality becomes the sample. अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, पूरी पॉपुलेशन हो गई क्योंकि पूरे एरिया। अब उसमें से हम रेंडमली कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करें दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सैम्पल। कि जो हम कुछ यूनिट्स को हम सिलेक्ट करके हमारी ये जो स्टडी है वो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग. The procedure of selecting some milk for determining the fat from the milk brought by a milkman to the dairy, checking the blood sample of a few patients suffering from a particular disease to detect the cause of the disease, etc. are the other examples of sampling. अब यहाँ पे हम मिल्कमैन के पास से अगर डेयरी वाला जो है वो मिल्कमैन के पास से दूध लेता है तो उसमें से दूध जो है उसमें से कुछ क्वालिटी जो है वो इतना दूध लेके वो चेक करता है कि ये जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, कि जो मिल्क हमने प्रोड्यूस किया है वो मतलब कि जो है मिल्कमैन का दूध सही है कि नहीं है. एज इट इज़ कुछ पेशेंट्स एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए अगर वो परेशान है तो उसका ब्लड टेस्ट करना दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ सैम्पलिंग. सेम इट इज़ अगर हमें कोई डिसीज़ हो जाते हैं तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते तो पूरा ब्लड हमने निकाल देते, तो हमारे जो बॉडी है उसमें से हम कुछ थोड़ी ही क्वांटिटी में हमारा ब्लड जो है फॉर द चेकिंग लिया जाता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सैम्पलिंग मेथड. तो इस तरह से सैम्पलिंग जो है वो हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे लिए बेटर है और किस तरह से हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपको दी गई कि सैम्पलिंग कब ज़रूरी हो जाती है. द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज. कि अगर जो हम स्टडी करने वाले हैं कि जो एरिया में हम स्टडी करने वाले हैं वो उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, एट दैट टाइम सैम्पलिंग मेथड इज़ हेल्पफुल. देन द यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन आर स्प्रेड ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया. अगर सेम इट इज़ की जो हमें स्टडी करना है वो स्टडी का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो दैट इज़ ऑल्सो देन सैम्पलिंग मेथड विल बी यूजफुल. द यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी आर टू बी डिस्ट्रॉय. कि यहाँ पे जो इंक्वायरी का जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका एट दैट टाइम सैम्पलिंग मेथड का हम यूज़ करते कि अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ लिमिटेड चीज़ें जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनका ही हम सिलेक्शन करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ कैसी है. Time limited availability of resources like time, money and experts for conducting an inquiry. अब हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम हो कि उसी टाइम लिमिट के अंदर हमें ये जो स्टडी है पूरा कंप्लीट करना है. एट दैट टाइम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करने के बदले हम क्या करते हैं यहाँ पे सैम्पलिंग जो है सैम्पलिंग मेथड से हम हमारी ये जो स्टडी है उसे हम कंप्लीट करते हैं. Generally, population inquiry is undertaken according to the constitutional and legal provisions and the administrative reasons as well as
अब यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्वायरी जो है वो लीगल प्रोविज़न के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से भी की जाती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्वायरी फीसिबल प्रेफरेंस टू द सैम्पल इंक्वायरी बिकॉज पॉपुलेशन इंक्वायरी इन्वॉल्व्स मोर टाइम मनी एंड मेन पावर मोर एवर अ large number of errors keep into the population inquiry become the task of organizing population inquiry extensive एंड कॉम्प्लिकेटेड कि यहाँ पे हम ये जो पॉपुलेशन की कंपेयर में अगर हम सैम्पलिंग मेथड जो वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है क्योंकि फिजिबल हो जाती है क्योंकि अगर हमें पॉपुलेशन इंक्वायरी करनी तो एट दैट टाइम टाइम मनी मेन पावर हमें बहुत ही ज़्यादा चाहिए और कभी कभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन में एरर्स भी आ जाती है. The main object of sampling is to draw the inference about the characteristics of the population on the basis of sample inquiry. अब यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कुछ रेंडमली सेलेक्ट करके उसके ऊपर से हमें पूरी पॉपुलेशन का आइडिया आ जाए. The measures such as a mean, standard deviation, etc. calculated from the numerical data obtained from the sample units are called the sample statistics. ऑल दिस मेजर्स फॉर द populations आर कॉल्ड द पैरामीटर्स कि यहाँ पे जो मेजर्स से हम इंफॉर्मेशन जो है सैम्पलिंग मेथड सैम्पलिंग यूनिट जो है वो हम कनेक्ट करते हैं दैट इज़ मीन हो मीडियन हो स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसके ऊपर से हम यहाँ पे जो भी न्यूमेरिक डेटा हम ऑब्टेन करते हैं सैम्पल के रूप में दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पल स्टेटिस्टिक्स एंड ये सारे मेजर्स को हम क्या कहते हैं पैरामीटर्स कहते हैं कि जिनके ऊपर से हमें सैम्पलिंग में सैम्पल के जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमें पूरा ये जो आइडिया है वो सारी चीज़ों के बारे में हमें इजीली आइडिया लगा सकते. तो इस तरह से सैम्पलिंग मेथड जो है वो हमें यूज़फुल रहती है ताकि हमें कभी भी अच्छे से स्टडी करना हो तो हम कर सकते हैं. अब जब भी हम सिलेक्शन करते हैं जो भी सैम्पल्स का तो वो सैम्पल कैसे होने चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए वो हमें यहाँ पे दिए गए. सैम्पल इंक्वायरी इज़ यूज टू कंक्लूजन फॉर द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन. Thus, a sample selected from a population plays a vital role in obtaining information of the population. कि यहाँ पे सैम्पल इंक्वायरी जो है वो हमें कंक्लूजन दिखाती है किसके बारे में पॉपुलेशन के बारे में कि हमने ये जो स्टडी के लिए जो एरिया रखा है उसको अगर हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के ऊपर से अगर हम सिलेक्ट करते तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है. इसलिए जब भी हम सैम्पल के रूप में जो भी एरिया या जो भी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए और एज वेल एज एररलेस होना चाहिए. अब यहाँ पे कोई भी आइडल सैम्पल के रूप में जो भी हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसके यहाँ पे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए गए. फर्स्ट इज इट शुड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड कि यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन पूरा जो एरिया हम स्टडी करने वाले हैं उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सैम्पल में आ जाने चाहिए. सेकेंड इज इट शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड कि यहाँ पे कोई भी मन में भेदभाव के बिना या कोई भी चीज़ की फेवर करे बिना हमें ये जो पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना होता है. नाउ द सैंपल यूनिट शुड बी सिलेक्टेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन कि यहाँ पे जो हम जब हमें सिलेक्ट करना है वो एक प्रॉपर और सही टाइम होना चाहिए सही कंडीशन में हमें सिलेक्ट करना चाहिए. कोई भी फ्लक्चुएटिंग मतलब कि मार्केट की कंडीशन या कोई भी अदर फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट नहीं करने चाहिए. सिलेक्शन ऑफ सैम्पल यूनिट शुड बी इंडिपेंडेंट कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. जो भी हम सिलेक्शन करेंगे वो इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में हमें उसे सिलेक्ट करना होता है. अब जो साइज़ है कि जो एरिया हम स्टडी करने वाले हैं वो ना ही बहुत ही ज़्यादा और ना ही बहुत ही कम इस तरह से होना चाहिए कि हम जो स्टडी है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी जो है उस चीज़ के बारे में हम कर सकें. दैट इज़ नॉन एज अ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सैम्पल कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कंटेन होना चाहिए रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए और जो सही टाइम पे सही जगह पे उसका सिलेक्शन होना चाहिए इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करना चाहिए और जो सैम्पल है जिसे हम स्टडी करने वाले हैं वो उसकी जो साइज़ है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए मतलब कि ना ही बहुत ही ज़्यादा और ना ही बहुत ही कम. इस तरह से ये जब भी हम सैम्पल को हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी होता है.
तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और अगर हम सैम्पलिंग करते हैं तो किस तरह के आइडल किस तरह से सैंपल्स लेने चाहिए कि वो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉलो कर सके इस तरह से। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।